प्रभु गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन होगा, जब संत मिलन होगा, वाणी प्रभु गुण गाए, वाणी तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, 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 सब में ही नजर हरि आए, हरि आए, सब में ही नजर हरि आए, सब में ही हरि हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए, वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, बरसा
बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, ठाकुर और ठाकुरानी का। बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सद्गीता सुतादिभि श्रीमद्भागवतालाप सद्गीता सुतादिभि। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनने को ही सत्कर्म, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और यही सत्कर्म करने मात्र से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर होगा। तो महाराज नारद जी ने कहा कि महाराज वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे प्रबोधिका। मैंने बार बार, अरे आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहते हैं, मैंने तो 17 पुराण सुना दिए, वेद वेदांत उपनिषद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, सब कुछ सुना दिया। भक्ति ज्ञान विरागणा मोदित त्रिकम यदा, क्या हुआ? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति महारानी तो युवती है, परंतु ज्ञान वैराग्य जगह तक नहीं, वो अचेतन से चेतन अवस्था में आए नहीं। तो क्या करूं? क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने मात्र से? अरे आपने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुमुखा अमृतद्रव संयुतम, सुख मुखा अमृतद्रव संयुतम। तो मैंने तो वेदांत सुना दिया, वेद सुना दिए। अरे भाई पेड़ लगा है तो पेड़ को खाने से पेड़ खा सकते हो क्या? तो पेड़ का तत्व तो क्या है? बोले फल। वेद पेड़ है, वेद क्या है? पेड़ है। और वेद का तत्व तो क्या है? तो जैसे पेड़ का तत्व तो फल है, वैसे वेद का तत्व तो श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्प, निगम माने वेद, कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष से पका हुआ जो फल है वो कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। सुख मुखा, सुख माने श्री सुखदेव जी, सुखदेव स्वामी के मुख से निकला हुआ ये अमृत तत्व, उनके मुख से ना निकला टपका। कहां से निकला? राजा परीक्षित को। सुख मुखा अमृत द्रव संयुक्त, द्रव है, और जो द्रवीभूत होकर के इस द्रव का पान करता है तो मम कर्ण रसायन। महाराज प्रथु ने क्या किया? पुनि प्रणवं पृथुराज समाना। तुलसी बाबा ने पृथुराज महाराज प्रथु को भी प्रणाम किया। महाराज प्रथु ने यज्ञ किया, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है। और भगवान जब सामने प्रकट भय, भगवान ने प्रथु से कहा कि आप वरदान मांगो। बोले महाराज आप 10-10 हजार कानों के बराबर मुझे सुनने की क्षमता दे। क्यों दे? चुगली सुनने के लिए है? नहीं, पर अगर सुने साहस 10 कान। जैसे पड़ोसी की बुराई को सुनने के लिए ऐसे कान लगा करके रहता है, वैसे आपकी कथा को सुनने के लिए मेरे कान सदैव लालायित रहे। पर अगर सुने ये महाराज तो कहा सुख मुखा अमृत द्रव संयुक्त। सुखदेव स्वामी के मुख से
ये कथामृत रूपी द्रव प्रकट हुआ तप का, और इसको सबसे पहले ग्रहण किसने किया? परीक्षित। परीक्षिता, उसकी कोई इच्छा नहीं, परीक्षिता, परमात्मा को प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा है, वह परीक्षित है। बाबा गोस्वामी श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भगवतानाम तत्कथम बोधयिष्यति तत्कथा सुत वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे। हे महाराज, मैंने वेद वेदांतों को सुना दिया, तो कृपा करके आप मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में जो मेरा संदेह है उस संदेह को दूर करो। उस समय सनकादियों ने कहा कि सुनो, ये उपदेश है क्या? ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाश। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो बोले कैसे? बोले इससे पहले बोले हाँ, जब ब्रह्मा जी अज्ञानता में गोते लगा रहे थे, ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि आकाशवाणी हुई तप करो, तप किया, तप के पश्चात ये हुआ, परमात्मा ने दर्शन दिया और कहा मेरी मानसी सृष्टि की रचना करो। बोले महाराज मैं तो अज्ञान हूं। तब चतुश्लोकी भागवत को श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और वहीं जाकर के सनकादिकों को मिली, और सनकादिकों के पश्चात ये संसार में प्रवाहित हुई, कलकल निनाद करती हुई मंदाकिनी की भांति, गंगा की धारा की भांति ये 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हुई, और जिसको श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री नारद जी महाराज से कहते हैं कि तत्रते विस्मयाकेन ये तब प्रश्न करो भवान श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशिनम। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख का विनाश करने के लिए हे नारद जी तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना चाहिए। नारद जी महाराज ने सनकादिकों को प्रणाम किया। यद दर्शनम विनिहंत शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भव दुख वार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। श्री नारद जी महाराज कहते हैं बड़े भाग्य से संतों का सत्संग प्राप्त होता है, और जब तक जीव के जीवन काल में सत्संग प्राप्त नहीं होता तब तक जीव के जीवन में जब तक उसके मन में जो अहंकार है, अंधकार है, उसका विनाश नहीं होता। आइए हम एक भजन के माध्यम से सत्संग करें, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करें। श्री सूजी